नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भावों की पोजीशन को देखिए, लग्न कुंडली में और ट्रांजिट कुंडली में यानी कि गोचर कुंडली में जो अभी चल रही है। तो इसके द्वारा आप 1 महीने, 2 महीने पहले से ही जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा रहने वाला है या बुरा रहने वाला है या मिश्रित फल देने वाला है। जिस चीज़ का भी पता आपको पहले से चल जाएगा, आपके पास उसका मुकाबला करने के लिए सैकड़ों हथियार होंगे, सैकड़ों सुरक्षा के सिस्टम्स होंगे। लेकिन दिक्कत होती है सोते हुए में ही धरे जाने की या पकड़ लिए जाने की, कि व्यक्ति को पता ही नहीं है। व्यक्ति पता नहीं किस चीज़ में रमा हुआ है, किस चीज़ में भुला हुआ है। और अगर अच्छे भी कर्म कर रहा होता तो ठीक था, वो लगातार दूसरे लोगों को परेशान करने की युक्तियाँ सोच रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि इसके द्वारा उसके आने वाले समय में प्रत्येक चीज़ और ख़राब तथा और ख़राब ही होती चली जाएगी। सबसे पहले तो ट्रांजिट कुंडली को देख लीजिए कि आने वाले समय में आपके जो षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश हैं, ये आपके लग्न स्थान से किस भाव में हैं और आने वाले समय में किस भाव में पड़ेंगे। वो जन्म कुंडली में जिस भाव में हैं, अगर उसी भाव में चले गए तो ये समय दोहरी परीक्षा का हो जाएगा, जिसमें आपके माने गए आदर्श या आइडियल्स की कठिन परीक्षा होगी। और आपको कई बार लगेगा कि ये जो सच्चाई है या ये जो भगवान को मानना है, ये सब सब झूठ है, क्योंकि न तो सच्चाई नाम की कोई चीज़ है और न ही तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त बिल्कुल कस लेंगी परीक्षा की कसौटी पे। इसलिए धैर्य धारण रखिएगा और रेमेडीज का उपाय कीजिएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन 3 चीज़ों के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। पहली चीज़ तो है कि कोई रेमेडी कर ली, दूसरी चीज़ है कि जप कर लिया और तीसरी चीज़ है प्रार्थना कर ली। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास प्रार्थना तो है ही, लेकिन प्रार्थना अपने आप में एक उपाय है, न कि कोई हथियार। नहीं तो हर एक व्यक्ति आएगा और दूसरे लोगों को परेशान करेगा और फिर प्रभु के पास जाके प्रार्थना कर लेगा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरा समय अच्छा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको परेशान कर दिया। फिर प्रभु उसको ठीक कर देंगे। फिर दूसरे दिन उठ करके पहली सांस में वह दुनिया को दुखी बनाने में लग जाएगा। दुनिया ऐसे ही स्त्रियों और पुरुषों से भरी हुई है, जिनका आने वाला समय जो है बहुत गहरे कुएं में डूबने जा रहा है, जिसका उनको पता नहीं है। लेकिन जो दूसरों के लिए छोटे छोटे, जिनको कि एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी टप करके पार हो जाए, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे खोदने में अपना दिन रात का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उनका कुआं खुद रहा है, उनकी कब्र खुद रही है, उनको पता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। आप जब भी ग्रहों की रिमेडी करें तो इतना ध्यान रखें कि ग्रहों की रिमेडी करके आप अपना आज का समय अच्छा बना रहे हैं, तो आप दूसरों की बुराई के चक्कर में पड़ करके अपने आने वाले फ्यूचर के समय को तो ख़राब नहीं करना चाहेंगे। ये तो आपकी प्रेफ़रेंस नहीं होगी, या ये आपकी ऑटोमेटिक प्रेफ़रेंस होगी कि मैंने अपना वर्तमान अच्छा कर लिया, अब चलो दूसरों का भविष्य बिगाड़ें। अगर आप दूसरों की भलाई कर सकेंगे तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में फिर आपको कभी भी पलट करके पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। भविष्य भी आपका होगा, वर्तमान भी आपका होगा, फिर अतीत चाहे जैसा भी रहा हो। और नियम भी यही है कि जिन लोगों का वर्तमान अच्छा हो जाता है, उनका अतीत चाहे जितना भी स्याह या काला रहा हो, लोग उनके बारे में भूल जाते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। और अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है या बहादुर नहीं है, वह अगर वह आत्मविश्वास के होने का या बहादुर होने का दिखावा भी करे तो लोग उसे वैसा ही मान लेते हैं। लोगों को फ़र्क पता नहीं चलता है। और एक बात और भी है कि लोगों के दिमाग का 90% भाग ब्लैंक स्लेट है। आप उनको जो भी फीडबैक देंगे वो वही मानेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को कहेंगे कि आप में आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं है, आपके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं है, नॉलेज की कमी है, तो लोग वही मान लेंगे। इसीलिए जिनके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है, वो सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला सूत्र ये कि वो लोगों के बीच में ये कहना शुरू कर दें कि उनके पास जो नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रयोग करवाए हैं
ऐसे लोग जिनके पास कि महीने भर का भी खर्च नहीं हुआ करता था। मैंने बस उनको कहा कि अपने बारे में अफ़वाह फैला दो कि तुम करोड़पति बन गए हो, तुम्हारे पास करोड़ों के हिस्से आ गए हैं किसी बिजनेस से या किसी इन्वेस्टमेंट से या इवन गिफ्ट से भी। तो कुछ समय तक तो अफवाहें फैली और कुछ लोगों ने बिलीव भी कर लिया। फिर बाद में जब उसके जीवन की स्थिति नहीं बदलती दिखी तो लोगों ने फिर आई गई बात कर ली। उसके बाद फिर दूसरे चक्र में उनके जीवन में सचमुच में एक बड़ा धन का लाभ हुआ। मैंने कहा हमेशा कहते रहो, और वो हमेशा कहते रहे। और अंत में एक समय ऐसा आया कि जितना उन्होंने कहा नहीं था उससे ज़्यादा धन उनके जीवन में सचमुच में आ गया। तो क्या मैंने उनको झूठ बोलने कहा था? मैंने झूठ बोलने नहीं कहा था। मैंने सिर्फ पावर ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करने को कहा था कि आप जो भी कहते हैं आपका भविष्य वैसा बन जाता है। बने बिना कोई उपाय नहीं है। अपनी इस शक्ति का भी उपयोग करें। रोज़ सुबह उठें, 5 बार बोलें, वो अमाउंट बोलें। 50 लाख बोलना है तो 50 लाख बोलें, 30 लाख बोलना है तो 30 लाख बोलें, 5 करोड़ बोलना है तो 5 करोड़ बोलें। फिर रात को सोने से पहले भी बोलें कि ये अमाउंट मेरे पास आ गया है, ये मेरे बैंक बैलेंस में है, ये मेरे पास कैश के रूप में है। अब मैं जो भी काम करना चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इतना सारा धन मेरे पास आ चुका है और मैं इसको देख करके बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। 7 बार ज़रूर बोले सोने के पहले। ये हो करके रहेगा। ये पावर ऑफ एफर्मेशन है, ये पावर ऑफ वर्ड्स है। और जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं कही है, उस बात को आपने ज़रूर सुना होगा। वो ये है कि अपने मुँह से कभी मत कहें कि मेरा समय खराब चल रहा है। अपने मुँह से कभी न कहें कि मेरी हार हो चुकी है। अपने मुँह से कभी न कहें कि मेरी नौकरी छूट चुकी है। अपने मुँह से कभी न कहें कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है। जो हुआ है वह एक इल्यूजन है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वही सच है और वही अंत में होकर के ही रहेगा। इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।